बड़ी अदालत और देश के सबसे बड़े शैक्षणिक विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट की सीधी दखल देखने को मिल रही है। यूजीसी के इक्विटी रेगुलेशन पर घमासान मचा था, उसको लेकर कोर्ट के एक फैसले से वो कहीं ना कहीं थमता हुआ नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने नए नियमों पर सख्त टिप्पणी करते हुए तत्काल रोक लगा दी है। रिपोर्ट देखिए फिलहाल। यूजीसी रेगुलेशंस नए नियम पास किए गए हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, क्योंकि ये जो कानून है जनरल कैटेगरी के बच्चों के ऊपर अपराधी का ठप्पा लगा रहा था। ये जो यूजीसी गाइडलाइन अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलीगल था। अब सिर्फ इसको स्टे बैक से काम नहीं चलेगा, इसको रोल बैक करना पड़ेगा। जो यूजीसी रेगुलेशंस 2012 हैं उनको इन ऑपरेशन किया, उनको प्रभावित। सुप्रीम कोर्ट के स्टे लगने से हमारा प्रोटेस्ट नहीं रुकेगा। जिस कानून को लेकर देश भर में विरोध चल रहा था, जिस कानून को लेकर बीजेपी सरकार निशाने पर थी और लगातार बीजेपी के विरोध में नारे लग रहे थे, कहीं इस्तीफे दिए जा रहे थे तो कहीं वोट न देने की कस्में खाई जा रही थी, उसी पर आज देश की सबसे बड़ी अदालत ने सबसे बड़े विवाद पर फैसला सुना दिया है। देश का सबसे बड़ा विवाद और लाखों करोड़ों छात्रों से जुड़ा हुआ फैसला सुप्रीम कोर्ट ने आज सुना दिया। एक ऐसा फैसला जिसने देश के शिक्षण संस्थानों में मचे कलेश को एक झटके में सुलझा दिया। यूजीसी के इक्विटी रेगुलेशन पर छिड़ा घमासान आज अदालत के एक फैसले से थम गया। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर सख्त टिप्पणी करते हुए तत्काल स्टे लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया, ये नियम अस्पष्ट। सुप्रीम कोर्ट ने जो यूजीसी रेगुलेशंस नए नियम पास किए गए हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, उसको एबियंस में रखा है और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करते हुए अंडर आर्टिकल 142 जो यूजीसी रेगुलेशंस 2012 हैं उनको इन ऑपरेशन किया, उनको प्रभावित किया। कहीं ना कहीं जो डिवाइड करने की बात, समानता की हमारा संविधान बात करता है, लेकिन ये रूल रेगुलेशन जो है वो कहीं ना कहीं विद्यार्थियों को डिवाइड करने का जो मामला है उसमें सामने आ रहा है। और ये सीजीआई ने बिल्कुल साफ साफ माना कि रूल रेगुलेशन में कमी है और इसको सोचना और देखना पड़ेगा। चलिए आपको आसान भाषा में समझाते हैं सुप्रीम कोर्ट ने कौन कौन सी बड़ी बातें कही। नए नियमों में अस्पष्टता है और उनका दुरुपयोग किया जा सकता है। नए नियमों में कुछ पहलुओं को नजरअंदाज किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम जाति विहीन समाज की तरफ बढ़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आगे ये भी कहा कि अभी 2012 वाले नियम भी लागू रहेंगे। समाज और देश में एकता के लिए काम करना चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि हम सरकार से जवाब लेंगे, ऐसी परिस्थिति में कुछ लोग लाभ भी ले सकते हैं। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची ने कहा कि नियमों की भाषा ऐसी है कि उनका गलत इस्तेमाल किया जा सकता है और इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दो बड़े सवाल भी उठाए। सवाल नंबर 1, क्या भेदभाव सिर्फ ओबीसी, एससी, एसटी के खिलाफ ही होता है? सवाल नंबर 2, धारा 3C पर आपत्ति जताते हुए संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन बताया। याचिकाकर्ताओं की दलील थी कि ये नियम सीधे जनरल कैटेगरी पर वार है। अब सोचिए, अगर नियम भेदभाव रोकने के लिए थे और वही नियम फिर भेदभाव फैलाने वाले बन जाए। अगर नियम समान अवसर के लिए हैं, तो क्यों याचिकाकर्ताओं ने कहा कि ये कुछ समूह को अलग कर देगा? क्या सिस्टम ऐसा बन रहा है कि पहचान पहले पूछी जाए और न्याय बाद में? टीएमसी, सपा, बीजेपी सभी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। कहा कोर्ट ने वही किया जिसकी उम्मीद थी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एचएम गृह मंत्री मानवर अमित भाई, धर्मेंद्र जी, मैं सबों को धन्यवाद देता हूँ। एक चीज कहता हूँ, कोर्ट न्यायालय ने जो निर्णय लिया है, न्यायालय को कोटिशत धन्यवाद, क्योंकि नरेंद्र भाई मोदी भारत में कभी विभेद की राजनीति नहीं की है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का राजनीतिक दलों ने दिल खोलकर स्वागत किया है। यूपी में सपा, बीजेपी और कांग्रेस समेत तमाम नेताओं की इस पर प्रतिक्रिया सामने आई है। यूजीसी ने जो भी आदेश जारी किया था उसको देश की सर्वोच्च अदालत ने
उस पर रोक लगा दिया है। इसलिए इस संबंध में माननीय न्यायालय के द्वारा दिए गए किसी आदेश पे कोई टिप्पणी की आवश्यकता नहीं। जो आदेश होगा उसका सरकार पालन करेगी। जो यूजीसी के मामले में बातें निकल करके आ रही हैं, अब जब चर्चा सुप्रीम कोर्ट में होगी तो हम लोग क्या और तर्क दे सकते हैं। और जब हमारा संविधान कहता है कि हम कहीं भेदभाव नहीं कर सकते हैं, तो संविधान और जो हमारे तमाम कानून हैं उसके बाद भी भेदभाव होता, अन्याय होता है समय समय पर। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा काम किया है, जैसे भी किया, लेकिन बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि ये बहुत बड़ा आंदोलन बनने जा रहा था और अगर ये लागू हो जाता तो पूरे समाज का ताना बाना बिगड़ जाता, पूरे समाज का ताना बाना बिगड़ जाता और इसकी जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की होती। पहली बात तो यह है कि आप माननीय सर्वोच्च न्यायपालिका में भी डाइवर्सिटी, विविधताएं लागू हो रही है, क्या वहाँ कमजोर वर्गों का रिप्रेजेंटेशन है? तो वहाँ ऐसा महसूस नहीं होता। मैं तो चाहता था कि मैं सजेस्ट करता कि जब वो इस मामले को, त्वरित मामले को सुन रहे थे, जबकि ऐसा होता नहीं है कि एक दिन बाद ही आप उसको सुन रहे, तो कम से कम वहाँ डाइवर्सिटी कर लेते कि एक SC BC का जज भी बिठा लेते, जो फैसला चाहे कुछ भी होता। अभी तो रोक ही लगी। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा नए नियमों पर रोक, लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ स्टे है या सिस्टम की जल्दबाजी और अस्पष्टता पर चोट? अगर कल कोई छात्र भेदभाव का शिकार हुआ तो क्या नियम उसके साथ भी ऐसे ही खेलेंगे? स्पेशल डेस्क, भारत समाचार। और भारत 360 में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।